प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं उमा सक्सेना ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज आप सभी का अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी यूपी बोर्ड हाई स्कूल में हिंदी विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम में काव्यखंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक का अध्ययन करेंगे। यह धनुष भंग शीर्षक हिंदी साहित्य के शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है और यह हमारी पाठ्य पुस्तक में धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। इससे पूर्व की कक्षा में बच्चों हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर सभा में जब बड़े बड़े शूरवीर राजा शिव जी के धनुष को हिला तक नहीं सके, तब उसी सभा में बैठे प्रभु श्री राम जी को उनके गुरु विश्वामित्र जी ने धनुष तोड़ने का आदेश दिया और उनकी आदेश पाकर तब श्री राम एक और सभा में विराजमान मुनियों से धनुष भंग की आज्ञा मांगकर उस धनुष की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्री राम जी की कोमलता व धनुष की कठोरता देखकर सीता जी के मन में और सीता जी की माता जी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं और उनकी इस व्याकुलता को देखकर प्रभु श्री राम ने धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे सर्प को देखते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे के काव्यांश की व्याख्या करते हैं। यह देखकर कि प्रभु श्री राम अब धनुष को तोड़ने के लिए आ गए हैं, लक्ष्मण जी भी उनके मन के भाव को भली भांति समझ गए। और बच्चों, यह सर्वविदित है कि यह जो धनुष था कोई साधारण धनुष नहीं था। यह धनुष शिव जी का धनुष था। इसलिए इस धनुष के टूटने से पृथ्वी प्रकंपित हो सकती थी। अतः लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग, वाराह को सावधान किया। इसी का ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत काव्यांश में किया गया है। पहले हम इसका आदर्श वाचन करते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताक हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड। पहले शब्दार्थ देखते हैं। लखन माने लक्ष्मण, लखेउ माने देखना, रघुवंश माने अर्थात राम के द्वारा, ताके माने ताकना अर्थात देखना, हर माने शिव और कोदंड माने धनुष। तो लखन लखेउ रघुवंश मणि ताक हर को दंड कि लक्ष्मण जी ने जब रघुवंश मणि प्रभु श्री राम को उस धनुष को देखते हुए देखा तो पुलक गात बोले वचन, तो उनका शरीर आनंद से पुलकित हो गया और तब उन्होंने ब्रह्मांड को चापी माने दबाकर, ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर यह वचन कहे। दिसि कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला, राम चहै शंकर धनु तोरा, होई सजग सुनि आय सुमोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों, दिशि कुंज माने दिशाओं के हाथी अर्थात हे दिग्गजों, हे कच्छपों, आही माने शेषनाग, हे शेषनाग, अकोला माने वाराह अर्थात हे वाराह, धरि धीर धैर्य धारण करते हुए धरऊ धरनी इस धरती को थामे रखो, ना डोला जिससे यह धरती ना हिल सके। कहने का भाव है कि धरती को यह कच्छप, शेषनाग, वाराह धारण करते हैं। यदि वही विचलित हो जाएंगे तो धरती भी विचलित हो सकती है। अतः उनको सावधान करते हुए कहते हैं। राम चाहे शंकर धनु तोरा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो श्री राम हैं वो शंकर धनु, शिव के धनुष को चाही माने चाहते हैं, तोरा माने तोड़ना। प्रभु श्री राम
इस शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए होय सजग सुनि आयस मोरा, इसलिए सजग माने सावधान, आयुष माने आज्ञा, मोरा माने मेरी। तो मेरी आज्ञा को सुनकर सजग हो, सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानी, मंद महीपन कर अभिमानु। कहते हैं कि चाप माने धनुष, समीप माने निकट आना, राम माने राम का। जब प्रभु श्री राम उस धनुष के निकट आए तब नर नारी, वहां पर जो भी स्त्री पुरुष थे सभी लोग अपने देवताओं को और अपने पुण्यों को मनाने लगे। अर्थात सभी मन ही मन यह मनाने लगे कि प्रभु श्री राम इस धनुष को तोड़ दे। सबकर संशय और अज्ञानी, सभी के मन में संशय है और अज्ञान है। सभी के मन में यह संशय है कि यह धनुष तो इतना कठोर है और प्रभु श्री राम इतने कोमल हैं, तो कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे। इस प्रकार का उनके मन में संशय है और अज्ञान है। इसी प्रकार मंद महीपन, जो नीच राजा हैं, वह अपने ऊपर बड़ा गर्व कर रहे हैं कि जब मैं इसको हिला तक नहीं सका तो प्रभु श्री राम कैसे इसको तोड़ पाएंगे। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति माने परशुराम, गर्भ माने गर्व, गरुआई माने गरुता। तो परशुराम के गर्व की गरुता, सुर मुनि वरण केरी कदराई, सुर माने देवता, मुनि माने मुनि, वरण माने श्रेष्ठ, कदराई माने कातरता अर्थात भय। परशुराम के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात उनके मन में जो भय है। सियकर सोच जनक पछतावा, और सीता के मन में जो सोच है, सीता के मन में जो चिंता है, और जनक पछतावा और जनक के द्वारा पश्चाताप करना। रानी ने कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण दुख दावानल, यानी कठिन जो दुख है, रानियों के मन में जो दुख का दावानल है, यह सब चीजें मिल करके, अर्थात वहां पर जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनके मन में जो संशय है, उसके साथ साथ देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता के मन की चिंता, राजा जनक के मन का पछतावा और रानियों के मन का दुख, यह सब चीजें शंभु चाप बड़ बोहित पायु, यह सभी चीजें शंभु चाप उस भगवान शिव के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके सब संग बनाई, सब एक साथ उस पर चढ़ गए। बच्चों, इसका अब आशय समझना है कि परशुराम के गर्व की गरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों के कातरता, सीता के मन में जो चिंता है, जनक के मन में जो पश्चाताप है, रानियों का जो दुख है, वह सब शिव के उस बड़े धनुष रूपी जहाज पर सब एक साथ चढ़े। अर्थात यह शिव का जो धनुष है वही उनके दुख का कारण है। यदि इस शिव का धनुष को कोई तोड़ दे तो उनको इस दुख से छुटकारा मिल सकता है। इस भाव से कहते हैं कि राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं करुहारू। और इस प्रकार वे सभी राम के बाहुबल सिंधु अपारू, उनके बाहुबल रूपी अनंत, अपारू माने अनंत, सिंधु माने सागर, इस प्रकार वे सब राम के बाहुबल रूपी समुद्र, अनंत समुद्र पर चढ़ गए। लेकिन पारू न कोहू कड़हारू, कड़हारू माने केवट, लेकिन उनको कोई भी पार लगाने वाला केवट नहीं है। कहने का आशा है कि सभी के मन में
यह भाव है कि यह धनुष राम जी तोड़ दें तो उनको इस दुख से मुक्ति मिल सकती है, इस दुख से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन वहां कोई ऐसा केवट नहीं है जो उनको ये बता सके कि प्रभु श्री राम में इतनी सामर्थ्य है, उनकी बाहों में इतनी शक्ति है कि वह उस धनुष को तोड़ सकते हैं। इसलिए वह सभी बहुत दुखी और व्याकुल हैं। इस प्रकार इस दोहे और चौपाई का अध्ययन करने के पश्चात हम इसके काव्यगत सौंदर्य पर दृष्टि डालते हैं। बच्चों, पहला जो आपने पढ़ा वो है दोहा छंद और इसके पश्चात चौपाइयां हैं। सबसे पहले हम काव्यगत सौंदर्य लिखते समय हम भाव सौंदर्य लिखते हैं। तो इस पूरे काव्यांश में ये जो भाव है वो आपको देखना है कि जब प्रभु श्री राम धनुष की ओर बढ़े तो वहां पर जितने भी लोग थे उनके जो दो धड़कनें थी वो मानो थम सी गईं, क्योंकि मन में सब यही चाह रहे थे कि प्रभु श्री राम इस धनुष को तोड़ दें। लेकिन धनुष की कठोरता और प्रभु श्री राम की जो कोमलता थी वो उनके मन में बार बार संशय ला रही थी। तो इन पंक्तियों में कवि ने संशय की समाप्ति के पूर्व जो मनुष्य के मन में स्थिति होती है, जो व्यक्ति के मन की मनस्थिति होती है, उसका बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। तो यह है इसका भाव सौंदर्य। इसके बाद हम इसका कला पक्ष देखते हैं, कला सौंदर्य देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे और चौपाइयों में जो रस है वह श्रृंगार है। यहाँ तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अलंकार आपने देखा, यहाँ पर रूपक अलंकार का सौंदर्य द्रष्टव्य है। तो यहाँ रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा और लक्षणा दोनों हैं और गुण यहाँ पर प्रसाद है। इस प्रकार बच्चों हमने इस दोहे और छंदों की व्याख्या का अध्ययन किया। अब आगे दोहे और चौपाइयों का अध्ययन करते हैं कि राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से दीक चितई सिय कृपाए तन जान विकल विशेष। सबसे पहले इसके हम प्रसंग को देखते हैं कि सीता जी सहित प्रभु श्री राम ने जब यह देखा कि सभी लोग बहुत व्याकुल हो गए हैं तो उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि यही उचित समय है धनुष को तोड़ने का, और उन्होंने बिना विलंब किए अपने कार्य को कर डाला, अर्थात धनुष तोड़ डाला। और धनुष के टूटने से जो संसार में स्थिति हुई उसका यहाँ पर सुंदर चित्रण किया गया है। राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से दीख। राम ने देखा, विलोके माने देखा, लोग माने सभी को। राम ने सभी लोगों को जब देखा तो उन्हें ऐसे लगा चित्र लिखे सी दीख, सब चित्र में लिखे हुए से लगे, अर्थात सभी उनको वहां पर जड़ और निश्चेष्ट से लग रहे थे। चितई सिय कृपाए तन जान विकल विशेष। और इस प्रकार प्रभु श्री राम, उनका एक विशेषण लिखा है कृपायतन, अर्थात कृपा के धाम। कृपा के धाम प्रभु श्री राम ने सिय चितई सीता की ओर देखा और जान विकल विशेष, और उनकी व्याकुलता को जाना कि इस समय सीता जी बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। देख विकल वैदेही निमिष विहात कल्प सम तेहि त्रिषित वारि बिन जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुलता, वैदेही माने सीता जी अर्थात जानकी जी। रामचंद्र जी ने यह देखा कि जो सीता जी हैं वो बहुत ज्यादा व्याकुल हैं।
निमिष विहात कल्प समते ही। निमिष माने एक क्षण, यानी पलक झपकने का मात्र का जो समय होता है उसको निमिष कहते हैं। तो उनका एक एक क्षण, कल्प माने कल्प के समान, सम शब्द आया है इसलिए उपमा अलंकार है बच्चों। देखिए, उनका एक एक क्षण कल्प के समान विहात माने व्यतीत हो रहा था। एक एक पल उनको बहुत बड़ा लग रहा था, कल्प के समान लग रहा था। तो यह देख करके श्री राम जी ने अपने मन में समझकर विचार किया कि यही समय है, यही उचित समय है धनुष भंग का। क्योंकि जो काम उचित समय पर किया जाता है तभी उसकी सफलता होती है। तो यह सोच विचार करके रामचंद्र जी ने यह मन में निश्चय कर लिया कि अब धनुष तोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि तृषित वारि बिन जो तनु त्यागा, क्योंकि जिस प्रकार से तृषित माने प्यासा, वारि माने जल, तो जल से प्यासा यानी प्यासा व्यक्ति यदि तनु त्यागा, जल के बिना शरीर को त्याग देता है, और मुए करई का सुधा तड़ागा, और उसके मरने के बाद यदि अमृत का तालाब भी हो तो उसका कोई लाभ नहीं होता। का वर्षा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या लाभ जो खेती सूख जाने पर होती हो। अर्थात वर्षा तभी लाभकारी है जब खेती हो, हरी भरी हो। यदि खेती सूख जाए उसके बाद वर्षा हो तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से समय चूके पुनि का पछताना, क्योंकि उचित समय पर यदि कार्य को नहीं किया जाता तो अंत में पछताना पड़ता है। तो श्री राम ने भी मन में यह विचार कर लिया कि अब धनुष तोड़ने का यह उचित समय आ गया है। अस जी जानी जानकी देखी, इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपने मन में अच्छी तरीके से इस विचार को सोच समझ करके जानकी देखी। उन्होंने जानकी की ओर दृष्टिपात किया, जानकी की ओर देखा। प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषा, और जब उन्होंने, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब उन्होंने सीता जी की ओर देखा तो सीता जी का जो प्रेम था वो उनके प्रति और भी अधिक हो गया था। जब यह बात को श्री राम जी ने जाना तो प्रभु पुलके, तो प्रभु जो थे वो प्रेम से पुलकित हो गए। देखिए, लखी माने देखना, प्रीति माने प्रेम विशेष। प्रभु श्री राम ने जब सीता जी के प्रेम, अपने प्रति सीता जी के प्रेम को देखा तो वह पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अति लाघव उठाई धनुलीना, लाघव माने फुर्ती, और अत्यधिक फुर्ती के साथ उस धनुष को उठा लिया। दमके दामनी जिम जब लेयो, ध्यान से देखिए बच्चों, जब लेयो, और जब उन्होंने उस धनुष को अपने हाथ में लिया तब दमके दामनी जिमी, तो वह बिजली की तरह चमका। जब उन्होंने धनुष को अपने हाथ में लिया तो वह बिजली की तरह चमका। और पुनि नभ धनु मंडल समभयो, और वह नभ माने आकाश, धनु माने धनुष, मंडल सम माने मंडलाकार के रूप में, भयो माने हो गया, और वह आकाश में मंडलाकार के रूप में हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देश सब उठाड़े। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने इतनी फुर्तीलेपन से या इतनी शीघ्रता से यह काम किया कि कोई वहां समझ ही नहीं पाया कि लेत चढ़ावत खेचे गाड़े, कि उन्होंने कब उस धनुष को हाथ में लिया, चढ़ावत खेचत, और कब उन्होंने प्रत्यंचा को खींचा। काहू न लखा देख सब ठाड़े, कोई भी यह उनको देख नहीं पाया कि कब
धनुष राम जी ने उठाया और कब उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया और कब उसको खींच दिया, कोई भी यह देख नहीं पाया, क्योंकि यह सब कार्य प्रभु श्री राम ने बड़ी फुर्ती के साथ किए थे। बस लोगों ने क्या देखा कि देख सब ठाड़े, सबने यह देखा कि प्रभु श्री राम धनुष को लिए हुए खड़े ही हुए हैं और यह सब काम एक पल में हो गया। तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा, और उसी क्षण प्रभु श्री राम ने उस धनुष को मध्य माने बीच में से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और उस धनुष को के तोड़ने से जो टंकार हुई, जो नाद हुआ, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, उस धनुष की कठोर और घोर धुनि माने धुनि से, नाद से भरे भुवन, सारे भुवन भर गए। समस्त लोग उस धनुष की कठोर ध्वनि से प्रकंपित हो गए। इस प्रकार धनुष तोड़ते समय कोई भी यह समझ नहीं पाया कि कब प्रभु श्री राम ने धनुष को उठाया और कब प्रभु श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और कब उसको खींच दिया। तो बच्चों, अभी आपने जो काव्यांश पढ़ा उसमें आपने देखा कि हमें कोई भी, उसका जो भाव सौंदर्य है कि हमें कोई भी कार्य उचित समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि यदि हम कोई भी कार्य उचित समय पर नहीं करते तो उसमें हमारी जो सफलता है उसमें संदेह बना रहता है। छंद। भरे भुवन घोर कठोर रव, रविबाज तजी मारुग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहिकोल कुरूम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयत वचन उचारहि। बच्चों, जब प्रभु श्री राम ने उस शिव के धनुष को तोड़ दिया तो भरे भुवन घोर कठोर, ये जो ध्वनि है उसका विशेषण है कि घोर और कठोर, रव माने ध्वनि यानी शब्द, तो अत्यधिक कठोर और घोर शब्द से सारे भवन भर गए, जिसके कारण रविबाजी, सूर्य के जो घोड़े थे, तजी मार्ग, अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहिकोल कुरूम कल मले, और जो दिग्गज थे, दिशाओं के जो हाथी थे, वो चिंघाड़ने लगे। डोल मही, धरती हिलने लग गई, और अहिकोल कुरूम कल मले, अहि माने शेषनाग, कोल माने वाराह और कुरुम माने कच्छप। शेषनाग, वाराह और कच्छप कलमला उठे, व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, और इस प्रकार देवता, राक्षस, मुनि सभी लोगों ने कर करण दीने, अपने कानों पर हाथ रख लिया। वह जो ध्वनि थी इतनी कठोर थी, इतनी अधिक थी, भयंकर थी कि सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और सकल विकल, सभी व्याकुल होकर के विचार करने लगे, यह क्या हो रहा है। और इस प्रकार को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, और जब सबको यह निश्चय हो गया कि प्रभु श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया है, यह विचार करके यह जब निश्चित हो गया, तब सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से श्री राम जी का नाम ले करके उनको उच्चारित करने लगे, राम, श्री राम की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, अभी इससे पूर्व के और इसके दोनों का अभी काव्यगत सौंदर्य देखना है। अभी आपने देखा इसमें तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों हैं। रस श्रृंगार है, अलंकार उपमा अनुप्रास का सुंदर दृश्य दिखता है, और गुण जो है वो इसमें प्रसाद है। तो बच्चों, अभी हमने इन काव्यांशों की व्याख्या को समझा।
अब हम आपको एक बार व्याख्या का जो प्रारूप है वो पुनः बता देना चाहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से आप इसको देख लें। सबसे पहले आपको संकेत डालना है, जो जहां से जितनी पंक्तियां आपको काव्य की व्याख्या के लिए दी गई हैं उसका प्रथम शब्द और अंतिम शब्द संकेत में लिखा जाता है। तत्पश्चात संदर्भ कि यह धनुष भंग कहाँ से लिया गया है उसके बारे में आपको बताना है कि प्रस्तुत काव्यांश हिंदी साहित्य जगत के नक्षत्र एवं भक्ति काल के शिरोमणि कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से अवतरित है। जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बताया था, यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। इसके पश्चात आपको प्रसंग लिखना है और व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। तत्पश्चात काव्यगत सौंदर्य में दो भाग हैं, एक है भावाभिव्यक्ति, कलाभिव्यक्ति। इसी भावाभिव्यक्ति को आप भाव शिल्प कह सकते हैं, भाव पक्ष कह सकते हैं। इसी प्रकार से कलाभिव्यक्ति या कला पक्ष कह सकते हैं। तो देखिए, कलाभिव्यक्ति में आपको किन किन बिंदुओं पर विचार करना है? भाषा, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति और गुण। क्योंकि ये जो रस, छंद, अलंकार हैं, यही किसी काव्य के सौंदर्य तत्व होते हैं, यही किसी कविता में सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। इसलिए इनको बताना बहुत आवश्यक है। तो अभी इससे पूर्व का जो काव्यांश हमने पढ़ा उसमें था रस विन्यास क्या था? श्रृंगार। छंद विन्यास दोहा एवं चौपाई। अलंकार विन्यास रूपक और उपमा। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा और गुण प्रसाद। इस प्रकार बच्चों, आपको जब कभी काव्य की व्याख्या दी जाएगी तो आपको इन समस्त बिंदुओं के साथ ही काव्य की व्याख्या करनी है। बच्चों, अभी हमने जो धनुष भंग पढ़ा तो कविता कोई ना कोई शिक्षा देकर जाती है। तो हमने धनुष भंग शीर्षक से यह सीखा कि जीवन में किसी भी कार्य को चुनौती मान करके बड़े धैर्य के साथ और अपने आत्मविश्वास के साथ सही समय पर करना चाहिए। कहा गया है कि जो कोई काम सही समय पर किया जाता है तो वह सभी के लिए सुखदायी होता है। तो इस प्रकार हमने धनुष भंग की इन काव्यांशों की व्याख्या समझी। अब बच्चों, हम आपको अभ्यास कार्य के लिए कुछ काव्यांश दे रहे हैं। निम्नलिखित पद्यांशों की व्याख्या करते हुए काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो पहला आपका है देखी उपल से लेकर के कठोरा तक, और दूसरा है भरे भुवन से लेकर उच्चारही। तो बच्चों, निश्चय ही आपको यह व्याख्या समझ में आ गई होगी और आप इसको और अच्छी तरीके से करिएगा। धन्यवाद।